एसयूवीज इंडियन कस्टमर्स की धीरे धीरे सबसे पहली पसंद बनती जा रही हैं। यही वजह है कि हर किसी कंपनी का इंडियन मार्केट में किसी हैचबैक या सेडान की जगह एक नई एसयूवी लॉन्च करने पर ज्यादा फोकस होता है। तो चलिए देखते हैं कि नवंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली 15 एसयूवीज कौन सी हैं। इस लिस्ट में 15th पोजीशन पर आई है फोर्ड इको स्पोर्ट। इसकी 1590 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में नवंबर के महीने में। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो ज्यादातर ये गाड़ी 7th या 8th हाईएस्ट सेलिंग एसयूवी होती है, लेकिन काफी लंबे समय से फोर्ड वालों ने इसको अपडेट नहीं किया है और सेगमेंट में एक से एक नई गाड़ियां लॉन्च होती ही चली जा रही हैं, जिस वजह से इसका सेल्स फिगर कम हो गया है और ये 15th पोजीशन पर लुढ़क कर पहुंच गई है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 9.19 लाख रुपीज से शुरू होकर 13.80 लाख रुपीज तक की मिल जाती है। इसके बाद 14th पोजीशन पर आई है टाटा हैरियर। नवंबर के महीने में इस गाड़ी की 2210 यूनिट्स बिकी हैं। पहले इस गाड़ी की सेल्स काफी कम हो पा रही थी, 600 से 800 यूनिट्स ही हर महीने मुश्किल से बिक पाती थी, लेकिन अब इसका सेल्स फिगर ट्रिपल हो चुका है। हर महीने 2 से 2,500 यूनिट्स आराम से बिक रही हैं। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से 16.45 लाख रुपीज से शुरू होकर 23.95 लाख रुपीज तक की मिल जाती है। 13th पोजीशन पर आई है अभी हाल ही में लॉन्च हुई नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा थार। नवंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर इस गाड़ी की 2569 यूनिट्स बिकी हैं। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 11.34 लाख रुपीज से शुरू होकर 16.58 लाख रुपीज तक की मिल जाती है। 12th पोजीशन पर आई है मारुति कम टोयोटा की अर्बन क्रूजर कम विटारा ब्रीजा। इस गाड़ी की 2832 यूनिट्स बिकी हैं। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 9.46 लाख रुपीज से शुरू होकर 13.36 लाख रुपीज तक की मिल जाती है। 11th पोजीशन पर आई है मारुति की एस क्रॉस। इसकी 2877 यूनिट्स बिकी हैं नवंबर के महीने में पूरे भारत में। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 9.39 लाख रुपीज से शुरू होकर 14.24 लाख रुपीज तक की मिल जाती है। 10th पोजीशन पर आई है चाइनीज कंपनी मॉरिस गैराजेस की हेक्टर। इस गाड़ी की 3,426 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। आप देख सकते हैं कि वैसे तो लोग बाग बड़ी बड़ी देशभक्ति की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडियन ब्रांड के कंपैरिजन में एक चाइनीज ब्रांड को प्रेफर करना ज्यादा बेहतर समझते हैं। कई सारे लोगों का कहना होता है कि टाटा की आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी नहीं है, इसलिए वो उनकी गाड़ियां नहीं खरीदते। तो उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको इस देश में नई कंपनी मॉरिस गैराजेस की सर्विसेज के बारे में पता था, जो आप पहले दिन से उसकी गाड़ियां खरीद रहे हैं? अभी भी एमजी की गाड़ियां खरीदने वाले कई सारे कस्टमर्स को नहीं पता कि एमजी की आफ्टर सेल सर्विसेज है कैसी, जबकि हेक्टर पर तो एक कस्टमर ने डंकी कार का पोस्टर लगाकर घुमाया था। अगर यही सेम चीज टाटा की किसी गाड़ी के साथ होती तो हाहाकार मच गया होता। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 14.96 लाख रुपीज से शुरू होकर 21.66 लाख रुपीज तक की मिल जाती है। अपनी मोटरसाइकिल या फिर कार के लिए कोई नई एसेसरी खरीदना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि मैं अपना वीडियो और ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करता हूं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो सभी जानकारी दी हुई है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। 9th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की 7 सीटर एसयूवी स्कॉर्पियो। इसकी 3,725 यूनिट्स बिकी हैं। आमतौर पर यह गाड़ी 4th या 5th पोजीशन पर हुआ करती थी, लेकिन काफी लंबे समय से इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। नेक्स्ट जनरेशन भी अभी लॉन्च होने वाली थी, लेकिन वो भी डिले होती ही जा रही है, जिस वजह से इसका सेल्स फिगर अब नीचे आ चुका है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 14.98 लाख रुपीज से शुरू होकर 19.47 लाख रुपीज तक की मिल जाती है। 8th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी XUV 300। इसकी 4,458 यूनिट्स बिकी हैं। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 8.99 लाख रुपीज से शुरू होकर 14.52 लाख रुपीज तक की मिल जाती है। 7th पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्सॉन। इसकी 6,021 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में नवंबर के महीने में। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 7.89 लाख रुपीज से शुरू होकर 14.94 लाख रुपीज तक की मिल जाती है। 6th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की एसयूवी कम एमयूवी बोलेरो। इसकी 6,55 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 9.3 लाख रुपीज से शुरू होकर 10.51 लाख रुपीज तक की मिल जाती है। 5th पोजीशन पर आई है मारुति की एसयूवी विटारा ब्रीजा।
जिसकी 7,838 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। पिछले महीने ये गाड़ी सेकंड बेस्ट सेलिंग एसयूवी थी, लेकिन इस बार लुढ़क कर सीधे 5th पोजीशन पर आ गई है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 8.26 लाख रुपए से शुरू होकर 13.14 लाख रुपए तक की मिल जाती है। 4th पोजीशन पर आई है किया मोटर्स की सेल्टॉस, जिसकी 9,205 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 11.07 लाख रुपए से शुरू होकर 20.57 लाख रुपए तक की मिल जाती है। 3rd पोजीशन पर आई है हुंडई की वेन्यू, जिसकी 9,265 यूनिट्स बिकी हैं नवंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 7.71 लाख रुपए से शुरू होकर 13.18 लाख रुपए तक की मिल जाती है। इसके बाद 2nd पोजीशन पर आई है किया मोटर्स की सोनेट, जिसकी 11,417 यूनिट्स बिकी हैं नवंबर के महीने में। जिस तरह से एक समय पर किया सेल्टॉस ने तबाही मचा रखी थी, अब किया की दूसरी गाड़ी सोनेट ने मचा रखी है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 7.55 लाख रुपए से शुरू होकर 15.26 लाख रुपए तक की मिल जाती है। और अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी के बारे में, तो वो है पिछले 2-3 महीनों से लगातार फर्स्ट पोजीशन पर बने रहने वाली हुंडई क्रेटा। नवंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर इस गाड़ी की 12,017 यूनिट्स बिकी हैं। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 11.12 लाख रुपए से शुरू होकर 20.38 लाख रुपए तक की मिल जाती है। तो चलिए, ये थी सबसे ज्यादा बिकने वाली 15 एसयूवीज। कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि ऐसी कौन सी गाड़ी है जो इस लिस्ट में नहीं होनी चाहिए थी। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।